कह रहे हैं हम हर तरीके से तन मन धन से साथ देंगे, आप ये लड़ाई लड़िए। तो सब हिम्मत दे रहे हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं जो हिम्मत दे रहे हैं वाकई में दिल से, बहुत सारे अभी नहीं भी दे रहे हैं, लेकिन हम उनके लिए लड़ाई लड़ना छोड़ दें। आपको पता है कि प्री में भी हमने जी जान झोंक दी थी, तो हम मेंस में नहीं कर पाएंगे? मैं करूंगा अभी आगे, आपको वादा, सुनिएगा। विद हेल्थ है, मार्क्स का लॉजिक है, नॉर्मलाइजेशन डेटा पर हम लीगल तरीके से भी जवाब मांगेंगे, क्योंकि हम कोई तरीका छोड़ना नहीं चाहते। कल को ये ना बोल पाए कि हमने मेल क्यों नहीं किया था, एसएससी कोर्ट में आके बोले। हम हर तरफ से भाई यही सवाल होगा कि जवाब दो 2024 में जो गलत हुआ है उसको कैसे ठीक करोगे, और वादा दो कि 2025 या आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में इस तरीके की गलतियां नहीं होंगी। जो परेशान हैं, जिनके साथ गलत हुआ है, आप अपनी गलती पूछो। जो आगे तैयारी भी शुरू करने वाले हैं, मैं उन बच्चों को भी बोल देना चाहता हूं कि ये तुम खुद भी पूछो कि क्या कल को आपके साथ ये सब नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है। और इतनी सारी खामियों के बाद बिना पारदर्शिता के हम एग्जाम क्यों ही देंगे? भाई सिस्टम को रोक दिया जाएगा। मैं कहता हूं आपको आज यहाँ खड़े होके 35 नंबर में सब कुछ सिमट जा रहा है, सारी पोस्ट। ये आपका फेलर है जहां 1 मार्क्स में 1 पोस्ट खत्म हो जा रही है, आपको दशमलव के 5-5, 6 स्थान तक स्कोर देना पड़ रहा है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको 4600 ग्रेड पे मिल सकती थी, बट वो 2800 मिली है। क्यों भाई? अब वो फिर से ग्रेड पे सुधारने के लिए तैयारी करते रहेंगे, और कब तक पढ़ते रहेंगे? कल को आप उन्हें रिपीटर्स बनाकर गालियां और देंगे, क्योंकि लड़ाई अब सिर्फ खुद के लिए लड़ने की सोचकर लड़ना ही नहीं। जो सिलेक्टेड है उन्हें अनसिलेक्टेड के लिए सोचना है, आगे तैयारी शुरू करने वाले बच्चों के लिए सोचना है। कल को आपका कोई भाई बहन कोई भी एसएससी देगा और वो भी इस सिस्टम का शिकार बनकर आपकी कीमती उम्र और मेहनत बर्बाद ना करते, इसके लिए लड़ना। हर एंगल से आप देखेंगे हमारे टेलीग्राम पे भी हमने ये दिया है कि हम एक ट्विटर कैंपेन भी चला रहे हैं, और ट्विटर कैंपेन का पर्पज सिर्फ इतना है, हमें पता है कि सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगे कि मत रहेंगे, बस हम चाहते हैं कि बच्चों की एकजुटता हो जाए, लोगों को पता चल जाए कि हमारे अंदर फिर एक एनर्जी आ चुकी है, हमारे अंदर फिर एक आग लग चुकी है, हम शांत नहीं बैठेंगे। एसएससी जो ये सोच रही है ओ ये तो डर गए, इसको हमें सबक सिखाना है। रिफॉर्म्स का भी एक प्रपोजल तैयार किया है कि एसएससी में क्या क्या बदलाव होने चाहिए। कुछ चीजें यूपीएससी से भी उठाई हैं, कुछ चीजें पुराने केसेस से भी उठाई हैं जो एसएससी में लागू होनी चाहिए। आपको भी लगता है कि उन रिफॉर्म्स में कोई कमी है, आप अपना कुछ ऐड करना चाहते हैं, चाहे वो वेटिंग लिस्ट की बात हो। आप सोचिए एमटीएस में केवल 1 ग्रेड पे की जॉब है, एमटीएस में वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। तमाम ऐसे बच्चे जो सीजीएल में भी, आज 19-19 साल के लड़कों ने सीजीएल निकाला है, उन्होंने एमटीएस भी दिया है, एमटीएस में उनके पास नौकरी है, सीएचएसएल में उनके पास नौकरी है। एमटीएस जैसे एग्जाम में तो वेटिंग लिस्ट हो सकती है, वहां क्यों नहीं है? वहां भी वेटिंग लिस्ट हर हाल में इनको देनी पड़ेगी। ऐसी तैसी कर देंगे, खून के आंसू रुला देंगे। काफी परसेंट ऐसा बच्चा है जिसने सीजीएल सीएचएसएल दोनों में सिलेक्टेड है, एक नौकरी छोड़ रहा है, और कितने कम दिनों का गैप था रिजल्ट आने में, आप बताइए। मैं इन सब कमियों को दूर करने में हर कोशिश लगा दूं, आप एकदम चिंता नहीं करना। मैंने अभी तक आकर इतनी बड़ी बातें नहीं कही थी। अभी तक आपने मेरे 2 वीडियो फाइनल रिजल्ट के बारे में देखे होंगे। जब आपको याद होगा सीजीएल प्री के रिजल्ट में मैंने कहा था कि मैं प्री का रिजल्ट रिवाइज करा दूंगा, तो मैंने रिवाइज कराने के बाद ही सांस ली थी। मैं जो करता हूँ, जो कहता हूँ, वो सब कुछ दिल से कहता हूँ। नीयत साफ है, ऊपर वाले का बहुत सहयोग मिलता है। ये समझ लीजिए कि मैं कितना करा पाऊंगा जब तक श्योर नहीं होता, ऐसे आकर कभी नहीं बोलता। आज मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैं हर एक ताकत लगा दूंगा। एसएससी सीजीएल 2024 में हर मेहनत करने वाले बच्चे को मैं न्याय दिला के रहूंगा, ये मेरा वादा है। और ऐसा नहीं कि मैं बहुत वक्त ले जाऊंगा। मैं अगर किसी लड़ाई को लड़ रहा हूं तो बस अंतर यही है कि जिस लड़ाई को बच्चे लड़ते हैं और जिस लड़ाई को मैं लड़ूंगा, उसमें बस वक्त का अंतर आएगा। जहां उनको 1 साल लग सकता है, मैं उस लड़ाई को 1 से 1.5 महीने में भी खत्म कर सकता हूं। क्योंकि देखिए, अब नए बच्चों को भी कहूंगा कि अब सिलेबस ही नहीं, सिस्टम की चाल भी समझनी पड़ेगी। आपकी तैयारी अब सिर्फ किताबों की नहीं, स्ट्रेटेजी की भी होनी चाहिए। जिन लोगों को लगता है नॉर्मलाइजेशन बंद होना चाहिए, तो प्री के अंदर नॉर्मलाइजेशन एकदम बंद नहीं होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन जब लाया गया था तब भी लोग इसी चीज से परेशान थे कि कोई शिफ्ट मुश्किल आ जाती थी, कोई आसान। इसको तय कर पाना मुश्किल है। कोई चीज किसी के लिए मुश्किल हो सकती है, किसी के लिए आसान। हाँ, ये हो सकता है कि मेंस का एग्जाम जो तय करता है नौकरी को, वो एक शिफ्ट में हो सकता है जहां पे नॉर्मलाइजेशन हो ही ना, जरूरत ही ना पड़े। आप देखिए, हमने स्क्राइब वाला मामला उठाया, ओएच बीएच, कितनी चीजों से लड़ना पड़ रहा है एक सिस्टम में, कितनी खामियां हैं। विद हेल्प को बिना एक्सप्लेनेशन के अंदर बाहर करना कितना ठीक है? आप बताइए कमेंट में लिख करके कि मैं बदलाव के लिए तैयार हूं, और मैं इन सब चीजों को सुधारने में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चढ़ूंगा। सरकारी नौकरी का सफर तमाम उम्र का सौदा होता है। इसमें सिर्फ सिलेबस नहीं, माँ बाप की उम्मीदें, सालों की तपस्या लगती है। माँ बाप जाने कितना त्याग करते हैं, अपने कितने सपनों को मारते हैं, जब वो अपने बच्चे को तैयारी में जिंदा रख पाते हैं।
और जब सिस्टम धोखा दे दे तो चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है। जिस सिस्टम ने हमें तोड़ दिया उसे बदल कर रहना। और मैं अभिनय हमेशा आपकी लड़ाई में आपके साथ था और रहूंगा। मैं आपको वादा देता हूं कि मैं जी जान लगा दूंगा न्याय दिलाने के लिए। हर एक कोशिश जो हो सकती है वो करूंगा। बताना भी चाहता हूं कि जो लोग बाहर हो गए, एसएससी को जिस भी तरीके से रिजल्ट रिवाइज करना पड़े वो करेगी। बहुत नौकरियां खाली होंगी और वो इन्हें देनी पड़ेंगी। सोल्यूशन एसएससी देगी, कोर्ट के आदेश पे देगी। आपको नहीं सोचना। और जिसकी नौकरी लग गई है उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं ये वादा भी आपको देता हूं, लिख के रख लेना। आपको लिखना है, कमेंट में भी लिखिए कि मैं हारूंगा नहीं, मैं बदलाव लेकर आऊंगा। और एक बात याद रखना कि मैं यहां आपका शिक्षक नहीं हूं, आपके साथ खड़ा हुआ वो दोस्त हूं जो जब तक लड़ता रहूंगा जब तक ये सिस्टम झुकेगा नहीं। आप मुझसे अपनी हर एक बात कह सकते हैं। नीचे जो नंबर और मेल आईडी दी हुई है, आप हर एक बात मुझ तक अपनी पहुंचा सकते हैं। आपका जो हर एक आंसू है ना, उस सब का हिसाब होगा। उस माँ ने बेटे की मेहनत पे जो गिराया, उस हर एक आंसू का हिसाब। सरकार बदल सकती है, नियम बदल सकते हैं, संविधान बदल सकता है। हम अगर एकजुट हो गए तो सिस्टम का भी बदलना तय। जब आप दोबारा तैयारी शुरू करेंगे तो आप सोचेंगे इस बार नौकरी पक्की होगी, क्योंकि सब कुछ बदल चुका है। एक बात और, जब हम ये लड़ाई जीत कर आएंगे और ऐसे लोग जो प्रीवियस या मेंस में बॉर्डर लाइन पर रह गए थे, जिन्होंने दर्द झेला है, उनको आगे आने वाले वक्त तक डिसिप्लिन बनाने रखने के लिए जो भी बेस्ट से बेस्ट टीचर होंगे, उनकी एक पूरी टीम आपको 0 फीस पे पढ़ाएगी। ये भी वादा मैं आपको देता हूं। जब हालात बिगड़े, कहते हैं ना, वो एक मोटिवेशनल लाइन है, अगर साहब की उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा, सुनिएगा कि जब हालात बिगड़े, जैसे कभी कभी होता है, जब राह चढ़ाई जैसी लगती है हर दिशा, जब जेबें खाली हों, कर्ज सर पे हो भारी, जब मुस्कुराना चाहो पर आए सिर्फ आह भारी, जब थकान दबोचे और मन टूटने लगे, तो रुको अगर जरूरी हो पर हार मत मानो। हमने भी 2-4 दिन का ब्रेक लिया। कैसे करना है, एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। बड़ी जंग है, हर हाल में जीतना है, तो ताकत के साथ शुरुआत होनी होगी। क्योंकि कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आज मैं आपके सामने आया हूं तो बहुत हिम्मत लेकर आया हूं, तभी इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह पा रहा हूं। इसके पीछे की कहानी बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है। मैं हर चीज आपके साथ रोज आके शेयर नहीं कर सकता। आज मैं पूछना चाहता हूं, कहां गए वो लोग, कहां गए वो वकील जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि हम ऐसा कर देंगे। क्या कर दिया आपने, सिर्फ बच्चों से पैसा ठगने के सिवाय? अगर आप इतने ही सच्चे थे तो क्यों बच्चों से 5-5 हजार रुपए की भीख मांग रहे थे? आप भी केस फ्री लड़ सकते थे। इतनी आपको न्याय की पड़ी थी। यहां हर आदमी को वीडियो में आके हीरो बनना है, हर आदमी को अपना चेहरा चमकाना है। भाई, चेहरा अपने आप चमक जाता है। कभी दिल से सोचकर देखिए किसी के लिए, कभी मन से किसी के लिए कुछ करके देखिए, अपने आप चेहरा चमक जाएगा। आगे कहूंगा, जिंदगी अजीब है अपने मोड़ों के संग, हर एक को सिखाती कुछ नए ढंग। कई बार असफलता आकर ये जताती है कि हम जीत के भी हम पास थे, बस ठहरना बाकी था। मत हारो, चाहे रफ्तार धीमी लगे, एक और कोशिश में हो सकता है सफलता मिले। सफलता अक्सर असफलता का ही रूप होती है। शक के बादलों में भी उम्मीद की किरण होती है। तुम नहीं जान सकते मंजिल कितनी पास है, कई बार वो नजदीक होती है। इसलिए लड़ते रहो जब सबसे ज्यादा चोट लगी हो, क्योंकि अक्सर सबसे बुरा वक्त ही कहता है कि अब हार नहीं और जीत कर दिखाना है, क्योंकि खोने के लिए कुछ बचा नहीं।